तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक डैम पर जिसे कि सतपुले के नाम से जाना जाता है, जिसे बनाया था गियासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू किया था और 1351 में इसको पूरा बना दिया गया था। तो ये जो डैम बना हुआ है वो हौज खास इलाके में बना हुआ है, जिसे कि मैं अब आपको दिखाऊंगा। इस डैम का यूज़ आगे एक युद्ध में भी हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में इसकी हिस्ट्री की मैं बताता रहूँगा। तो बने रहना मेरे साथ एंड तक ब्लॉग में। तो चलिए आपको पहले मैं दिखाता हूँ इस डैम को कि ये किस तरीके का बना हुआ है, और बाद में मैं इसके आपको बीच बीच में इसके इतिहास के बारे में भी बताता रहूँगा। इस डैम को एक युद्ध में भी यूज़ किया गया था। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ इस डैम को। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बड़ा सा मेहराबदार ये एक रूम बना हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर के इस डैम के जो चलाने वाले सिपाही थे वो यहाँ पर रहा करते थे। 24 घंटे इस डैम पर यहाँ पर इस पुल पर तैनात रहा करते थे, जिससे कि ये यहाँ के जो सिपाही थे वो इस डैम को कब चलाते थे और कब इसके पानी को रोकना था, वो सारा काम करने के लिए इसमें जो यहाँ पे सिपाही रहा करते थे वो इस रूमों में रहा करते थे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ कि ये रूम अंदर से किस तरीके के दिखते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं इस तरीके से ये रूम बने हुए हैं। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये इस तरीके के ये, और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हॉल भी बना रखे हैं, जिससे कि वो दुश्मनों पर भी नज़र रखा करते थे। यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से वो अपने दुश्मनों पे भी नज़र रखा करते थे और पानी पर भी नज़र रखा करते थे। ये देख सकते हैं, ये है डैम का पीछे का रास्ता, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से ये बने हुए हैं यहाँ पर। और देखिए जब जो दुश्मन हैं इस अटैक करते थे तो उन पर तीरबाजी करने के लिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कुछ हॉल बनाए गए हैं, जहाँ से कि वो सिपाही जो यहाँ पर इस डैम पर रहा करते थे वो इस अपने दुश्मनों पर नज़र रखा करते थे। जैसे कि मैंने अपने तुगलकाबाद किले के ब्लॉग में दिखाया था कि वहाँ उस किले में भी ऐसा ही बना हुआ था इस। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए बाहर का रोड दिख रहा होगा आपको, ये बाहर ये एक सर्विस रोड पर ही आपको देखने को मिल जाएगा ये सतपुला, इसको सतपुले के नाम से जाना जाता है। और देख सकते हैं छोटे छोटे इसमें मेहराब बने हुए हैं, जिसमें कि ये दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए इस तरीके से यहाँ पर तीरबाजी करने के लिए ये हॉल बनाए रखे हैं उस टाइम के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर से, ये देखिए एक बड़ा गुम्बद है इस रूम का, इसमें उस डैम को चलाने के लिए यहाँ पर सिपाही रहा करते थे उस टाइम पर। तो चलिए अब लेकर चलता हूँ आपको बाहर और दिखाता हूँ यहाँ पर और क्या क्या जगह हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, ये उसी टाइम की एक झील बनी हुई है, जो कि उस टाइम पर यहाँ पर पानी की सिंचाई के लिए, यानी कि जो यहाँ पर खेती की जाती थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, तो वो उस खेती के लिए जो यहाँ पर इस डैम से पानी को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, जिससे कि उसमें खेती में पानी लगाया जाता था। तो ये उसी टाइम की ये एक झील बनी हुई है, जो कि आज भी मौजूद है। ये देख सकते हैं 700 साल पुरानी ये एक झील बनी हुई है, जो कि आज भी मौजूद है ये। और ये देख सकते हैं एक रिहाइश इलाके में ये सतपुला बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप बिल्डिंग यहाँ देख सकते हैं, और ये यहाँ देख सकते हैं ये बने हुए हैं यहाँ पर 7 गेट बने हुए हैं इसके। यहाँ पर 7 शटर वाले यहाँ पर गेट होते थे, जो कि अभी बंद कर रखे हैं। फ़िलहाल इस पुल का भी यूज़ नहीं होता है। तो अभी मैं चलो ऊपर आपको दिखाता हूँ, ऊपर से इसका व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर। देखिए इन सीढ़ियों से मैं अब ऊपर आ गया हूँ, जो कि मैंने अपने सिपाहियों को रूम दिखाया था आपको, उस रूम की छत पर आ गया हूँ मैं। देख सकते हैं इस रूम की छत, और नीचे से जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था एक गुम्बद दिख रहा था बड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई ऊपर गुम्बद निकला हुआ नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये मैं अब उस रूम के छत पर आ गया हूँ, और यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं इस डैम का, इस सतपुले का। यहाँ से आप ये व्यू देख सकते हैं। ये देखिए कितना लंबा और ये कितना बड़ा डैम है ये सतपुला।
और देख सकते हैं जैसे कि इधर एक रूम बना हुआ है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, वैसा ही एक और रूम उधर बना हुआ है जिसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा वहाँ चलकर भी। तो ये देख सकते हैं ये उस टाइम का डैम है जो कि पानी की सिंचाई के लिए, खेती में पानी यूज़ करने के लिए ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डैम बनाया था। तो दोस्तों अगर मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊं तो इसका जो यूज़ किया गया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका यूज़ एक युद्ध में भी किया गया था। तो जब मंगोलों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, तो उस टाइम पर इस पुल का यूज़ किया गया था। उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके सातों गेट खुलवा दिए थे, यानी कि इसकी जो सतपुला है ये इस सतपुले के सातों शटर खुलवा दिए थे। तो उस टाइम पर जब मंगोलों ने यमुना नदी से आक्रमण किया था इस दिल्ली पर, तो उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके सातों गेट खुलवा दिए थे, जिससे कि मंगोल पानी में ही बहकर भाग गए थे। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका जो दूसरा रूम है उसकी छत पर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये हैं इस तरीके की सीढ़ियाँ, और यहाँ से ये देखिए एक छोटा सा मेहराबदार गेट बना हुआ है। और इस यहाँ से जो इसकी छत है इस रूम की, इस छत पे से भी जो सैनिक हैं वो नज़र रखा करते थे अपने दुश्मनों पर, यानी कि मंगोलों पर। तो ये यहाँ पे मैं आपको छत दिखाता हूँ इसकी। ये दूसरे रूम की छत है जो कि जहाँ पे के सैनिक रहा करते, तो ये उस रूम की आप छत देख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोस्तों पहले के उसके टाइम पर ये एक डैम हुआ करता था, लेकिन अब के टाइम पर एक डैम वो बना हुआ है जहाँ से कि आप पानी निकलता हुआ देख सकते हैं। अभी ये जो यहाँ पर यमुना नदी थी, अब वो यमुना नदी तो रही नहीं है, लेकिन एक नाला बन गया है जिससे कि पानी अभी भी निकल रहा है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है वो पानी अभी भी। तो ये एक नाला ये रह गया है छोटा सा जिससे कि पानी अभी भी निकल रहा है। और ये जो पुल था सतपुला अब बंद हो चुका है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर रोड बन गए हैं, बस्ती बस गई है, तो यहाँ पर यमुना नदी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तो पहले के टाइम पे इसका यूज़ होता था इस डैम का, अभी इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि 700 साल हो चुके हैं इस डैम को। तो बहुत साल हो गए हैं, बस्ती बस चुकी है, यहाँ पर रोड बन गए हैं, तो इसलिए इसको मजबूरन इसे बंद करना पड़ा इस डैम को। तो चलिए नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर इस सतपुले में और क्या क्या है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बने हुए हैं ये वो 7 द्वार, यानी कि 7 गेट जिसे कि सतपुले के नाम से ये मशहूर है, यहाँ पर ये बने हुए हैं। और यहाँ पर उस टाइम पर लोहे के शटर हुआ करते थे, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के पत्थरों में हुक बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है और एक इधर बना हुआ है, ये देख सकते हैं। इन हॉल में यहाँ पर जो इसके शटर गिराने के जो चैनल लगे हुए थे वो चैनलों के हुक इसमें फंसे हुए थे, और यहाँ पर शटर हुआ करते थे उस टाइम पर लोहे के, जिससे कि शटर गिराकर इसको पानी को रोका जाता था और छोड़ा जाता था। और अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो शटर उठाने के लिए जो यहाँ पर जंजीरें लगी हुई थी, उन जंजीरों को यहाँ पर लगी हुई थी। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई थी शटर उठाने के लिए यहाँ पर जंजीरें, और ये यहाँ नीचे लगा हुआ था लोहे का शटर, जिससे कि ये उस टाइम पर पानी को छोड़ने के लिए और पानी को बंद करने के लिए लोहे के शटर गिरा दिए जाते थे और उठा दिए जाते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर 7 ये मेहराबदार गेट बने हुए हैं जिससे कि पानी छोड़ा जाता था और पानी को रोका जाता था। और जब मंगोलों ने इस पर हमला किया था तब इन्हीं 7 द्वारों के सारे शटर खोल दिए थे, जिससे कि पानी के तेज़ बहाव से सारे मंगोल पानी में बह गए थे और बहकर भाग गए थे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप ये इस तरीके की डैम में नीचे उतरने के लिए ये गुफाएं बनाई गई हैं, जिससे कि यहाँ से डैम में उतरा जाता था और देखा जाता था कि यहाँ पर कोई जो दुश्मन है वो तो नहीं है डैम के पास में। तो यहाँ से ही जो उसके मोहम्मद बिन तुगलक के सिपाही होते थे वो इन्हीं गुफाओं से नीचे उतरते थे और अपने दुश्मनों पर या नीचे से भी नज़र रखा करते थे। तो ये वो यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं। तो हम आपको अंदर जाकर दिखाते, लेकिन यहाँ पर चिमकदड़ें घुसी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिमकदड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चिमकदड़ें हैं घुसी हुई अंदर, तो मैं आपको अंदर फ़िलहाल नहीं लेके जा सकता।
तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बाहुबली के सीन के बारे में बताता हूं कि बाहुबली फ़िल्म में जैसे कि प्रभास ने जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो पुल के गेट खोल दिया था और दुश्मन बह गए थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर 700 साल पहले जब ये पुल बनाया था तो मंगोलों के आक्रमण होने पर यही यहाँ के भी 7 गेट खोल दिए गए थे और मंगोल सारे पानी में बहकर भाग गए थे यहाँ से। तो दोस्तों इस जो डैम के एक रोचक तथ्य भी है, एक रोचक कहानी भी है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब ये डैम बना था तो उस टाइम पर इस डैम को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था, जिससे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो जनता है उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और एक बेवकूफ़ का खिताब दिया था, जिससे कि उन्हें लगता था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पुल पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है। उसके बाद में उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आवाम से, अपनी जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करने लगे थे, तो उनकी जनता को लगा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल और बेवकूफ़ इंसान है। लेकिन बाद में जब मंगोलों के आक्रमण हुआ और उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पुल का यूज़ किया, तब उन्हें लगा कि हाँ वाकई हमारे जो बादशाह हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और उसके बाद में उनकी जनता उनसे संतुष्ट हुई। और मोहम्मद बिन तुगलक को इसका आइडिया भी नहीं था कि ये जो डैम है, ये जो सतपुला है, वो इस काम में यूज़ होने वाला है। उन्होंने तो अपनी जनता के लिए ये डैम बनाया था ताकि वो अच्छे से खेती कर सकें। इस यहाँ की उनकी जो जनता है जो कि खेती किया करती थी, उस खेती के लिए, सिंचाई के पानी के लिए इस डैम को बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यही एक वजह रही थी जिससे कि उनकी जनता ने उन्हें पागल और बेवकूफ़ का खिताब दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ डैम के बैक साइड पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेहराबदार गेट बना हुआ है, जिससे कि मैंने आपको ऊपर से दिखाया था कि एक जो गुफाएं निकली हुई हैं, वो उन गुफाओं का रास्ता जो है वो यहाँ इन मेहराबदार जो गेट देख रहे हैं यहाँ उतरता है। उसकी सीढ़ियाँ जो मैंने गुफाएँ दिखाई थी, तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए आगे ये जो डैम बना हुआ है, जिससे कि सात पुल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मेन यहाँ पे एक गेट बना हुआ है जिससे कि पानी बहा करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है उसका मेन, इसका शटर था, यानी कि मेन इसका गेट था, जिससे कि पानी यहाँ पे से बहा करता था। 24 घंटे ये डैम हमेशा खुला रहता था, और जो बाकी के जो डैम थे यानी कि जो बांध थे वो सब बंद रहते थे। जब पानी की ज़रूरत होती थी तो तब उस टाइम पर ही इन 7 द्वारों को, यानी कि 7 जो डैम हैं इसके शटर हैं वो खोले जाते थे उस टाइम पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे से जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ से ऊपर से जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ है वो उसका ये डैम के रास्ता। यहाँ पर आप मेहराबदार ये देख सकते हैं गेट, इन्हीं यहाँ से ही पानी जाता था जमुना नदी का निकलकर दूसरी तरफ, और यहाँ पर शटर लगे हुए थे उस टाइम पर। जैसे कि जब पानी को छोड़ा जाता था तो शटरों को ऊपर उठा लिया जाता था, और जब पानी को बंद करना होता था तो शटर गिरा दिए जाते थे। तो यहाँ पे अगर गेटों पे आप देखेंगे तो इनमें खाँचे भी बने हुए हैं, उन खाँचों में ही शटर फांस दिए जाते थे, जिससे कि पानी को रोक दिया जाता था, और जब पानी की ज़रूरत होती थी तो उन शटरों को उठा दिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे 7 द्वार बने हुए हैं जिससे कि पानी निकलता था। तो इसलिए इसको जो नाम दिया गया है वो सतपुला नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है वो रूम जहाँ पर सैनिक रहा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये वो रूम है जहाँ पर सैनिक रहा करते थे। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर हॉल बने हुए हैं लंबे लंबे से। इन्हीं हॉलों में से जो उसके गियासुद्दीन बिन तुगलक के जो सैनिक हुआ करते थे वो इन हॉलों में से अपने दुश्मनों पर निगरानी रखते थे, यानी कि तीरबाजी किया करते थे। और यहाँ पे आप ये देखेंगे एक खिड़की, जिस यहाँ से अपने दुश्मनों पर निगरानी रखते थे और इन हॉलों में से तीरबाजी किया करते थे, जैसे कि अंदर से दुश्मनों को पे तीरबाजी किए जा सके, लेकिन बाहर से जो दुश्मन है वो उन्हें ना देख सकें। इस तरीके से ये हॉल बनाए गए हैं उस टाइम पर। और यहाँ पर अगर ऊपर देखेंगे तो ये देखिए एक छोटी सी मेहराब बनाई गई है, जिसमें कि यहाँ पर नाली बनाई गई है। जब ये डैम बनाया गया था तो इसमें ऊपर जो छतों का पानी के निकास के लिए भी यहाँ पर ये नालियाँ बनाई गई हैं उस टाइम पर। तो जब कोई भी इमारत बनाई जाती थी तो उसके हर चीज़ के बारे में पहले से ही सोच लिया जाता था कि उसके किस तरीके से इसका पानी का निकास करना है, किस तरीके से यहाँ पर पूरा पानी निकाला जाएगा,
तो अगर मैं आपको देखिए थोड़ा सा आगे चल कर दिखाऊँ तो ये देखिए वो रास्ता है जहाँ से के ऊपर से यहाँ पर सीढ़ियाँ उतरती हैं। इस जगह पर यहाँ से सीढ़ियाँ उतरती हैं, ये देख पा रहे होंगे, ये हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। और ये देखिए ये है उस टाइम का, ये यहाँ पर शटर ऊपर से तो बंद कर रखा है, ये इसे यहाँ पर ये शटर लगा दिए जाते थे उस टाइम पर जब डैम के शटर गिराए जाते, बांध गिराए जाते थे, तो उस टाइम पर ये खांचे बनाए गए हैं। इन्हीं खांचों में वो जो उसके बांध हैं वो गिरा दिए जाते थे और पानी को रोक दिया जाता था, जिससे कि पानी इस पार से उस पार ना जा सके। तो इस तरीके से जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने अपनी जो दिल्ली को सुरक्षा के लिए हर कोशिश की थी उस टाइम पर, तो उसी सुरक्षा के पर्पज़ से, उसी उद्देश्य से इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डैम भी बनाया था, जो कि 700 साल पुराना ये डैम अब हो चुका है। बहुत ही जर्जर इसकी हालत हो गई है और आने वाले टाइम में अगर इसका ख्याल ना रखा गया तो ये डैम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास से गायब हो जाएगा ये डैम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विज़िट किए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ऐसे ही हम ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई और हिस्टोरिकल प्लेस का एक सेपरेट ब्लॉग चाहिए तो आप उसे भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका एक सेपरेट ब्लॉग बना के दूंगा आपको। तो ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।